हेलो गाइस, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था पिछला लेक्चर में कि मैं आपके लिए ब्लॉग के लिए कुछ स्पेशल पार्ट लाने वाला हूं, तो बिल्कुल वो घड़ी आ गई है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला वीडियो पूरा देखा होगा। उसमें आपको मैंने बताया था कि ब्लॉग किस तरीक़ा से बनता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉग में कौन कौन सा पेज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये पेज नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके ब्लॉग को आगे चल के अप्रूवल नहीं मिले, या हो सकता है कि आपके पेज का डाटा कोई और कॉपी करके कहीं और यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, मैं ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेहतर वीडियो आगे भी लाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं ब्लॉग पे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि ब्लॉग कैसे बनता है। ठीक है, तो मैं उसी ब्लॉग को मैं खोल देता हूं आपके सामने। डिजिटल डिज़ाइनर ब्लॉग मैंने बनाया था उस दिन वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ पोस्ट डाले थे। ठीक है, कुछ पोस्ट डाले थे, क्योंकि अभी तुरंत का बना हुआ लेटेस्ट है ये, इसमें थोड़ा भी व्यू नहीं आया है अभी तक, है ना। इसमें अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, ये ब्लॉग सिर्फ आपको बताने के लिए ही मैं बनाया हूँ डिजिटल डिज़ाइनर का। और इसमें बताऊँगा कि कौन कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड है इसमें, है ना। तो सबसे पहला जो चीज़ था वो पिछला वीडियो में मैंने सेटिंग के बारे में बताया था, सेटिंग में क्या क्या होता है, थीम के बारे में बताया था। ठीक है, आज जो वीडियो है वो जानना है आपको कि पेजेस कितने होते हैं इसमें। ठीक है, मैं पेजेस खोल रहा हूँ, पेजेस पे क्लिक करके। ठीक है, पेजेस कितने होने चाहिए आपके ब्लॉग के अंदर में। बिल्कुल 4 बहुत महत्वपूर्ण पेज होता है, वो आपके ब्लॉग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और 5वां आपका होम पेज बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पेज होते हैं, लेकिन होम पेज और 4 इंपॉर्टेंट पेज और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी किसी के लिए तो 5 भी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा पेज आप समझिएगा। क्रिएट मैं करूँगा, बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्रिएट कैसे होता है समझिए, पेज कैसे क्रिएट होगा। तो यहाँ पेज दिख रहा होगा आपको, पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेज पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, देन आपको न्यू पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू पेज है, दिख रहा होगा डिजिटल डिजाइनर लिखा हुआ, इसके नीचे न्यू पेज है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पेज आपके सामने अपीयर होगा, उसमें आप पेज का नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे टाइटल एक नाम पेज का दे दीजिएगा। ठीक है, कौन सा पेज, तो पहला पेज है आपका अबाउट अस का। ठीक है, अबाउट अस। ठीक है, ये इसमें कंटेंट्स आप कहाँ से डालिएगा, कैसे डालिएगा, ये आपके साइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आप अपने अबाउट अस में क्या लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ पेज पे आपको लेकर के चलता हूँ, उस पर मैं दिखाता हूँ कि अबाउट अस किस तरीका का लगा हुआ है। ठीक है ना, जैसे एक साइट है kjclasses.in। ठीक है, इस पर अबाउट अस का आपको दिख रहा होगा, पेज दिख रहा है। ये अबाउट अस का एक पेज है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो ये 2 पेज तो आपको चाहिए ही। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि अबाउट अस में इन्होंने क्या लिखा है अपने वेबसाइट में। ठीक है, और कॉन्टैक्ट अस भी बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अबाउट अस में देख लीजिए। सबसे पहले ये एक इंस्टीट्यूट का साइट है। ठीक है, इस पर देखते हैं क्या लिखा गया है अबाउट अस में। यहाँ देखिए अबाउट अस में लिखा गया और डाटा जो है दिख रहा है, ये डाटा अबाउट अस में लिखा गया डाटा है। देन यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट लिखा गया है इसके बारे में कि वाई दिस। ठीक है, इसमें पूरा डाटा, टोटल इतना डाटा लिखा गया है। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के अंदर इस तरीक़ा का डाटा आपको लिखना है। मीन्स दैट कि वहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए कि इस डाटा को मैंने कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ इस डाटा में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये तो मेरा डाटा नहीं है, कॉपी किया हुआ डाटा है ना। तो कॉपी किया हुआ डाटा आपको यूज़ नहीं करना है, बस आपको दूसरे साइट पे जा करके स्टडी करना है कि आपको डाटा किस तरीक़ा से अपने अबाउट अस में लिखना है। तो दूसरे के साइट पे जा करके आप रीड कीजिए, समझिए कि डाटा को हम कैसे लिखेंगे, और देन अपने अबाउट अस के पेज के अंदर में डाटा को इसमें लिख दीजिए। ठीक है, कॉपी करके नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये कॉपी किया हुआ डाटा है। क्लियर, अबाउट अस का पेज बन गया, इसको पब्लिश कर दीजिएगा डाटा लिखने के बाद। ठीक है, आपको इमेज लगा के डाटा लिखना है तो इमेज लगा के भी डाटा लिख सकते हैं अबाउट अस के अंदर। ठीक है, एक पेज कंप्लीट हुआ, मैं पब्लिश करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। क्लियर, आपको दिखेगा डिस्प्ले पे एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक पेज आ गया आपके सामने। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी साइट है तो आप किस तरीका से लिखोगे, बहुत सारे साइट को स्टडी करके लिखना है आपको। ठीक है, दूसरा पेज जो है, फिर क्लिक करना है पेज पर। ठीक है, दूसरा पेज बनाना है आपको कॉन्टैक्ट अस का।
क्लियर। कॉन्टैक्ट अस का पेज, दूसरा पेज आपका बनेगा। यहाँ टाइटल लिख दीजिएगा कॉन्टैक्ट अस, क्लियर। इसमें भी आप कॉन्टैक्ट अस में कहाँ कहाँ आपका साइट है, कहाँ कहाँ से आप कांटेक्ट अगले को कर सकते हैं, ये सारा चीज़ अपना आप दे दीजिए कि कैसे आपको कोई भी कांटेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैं फिर लेकर चलता हूँ उसी साइट पे, मैं दिखाता हूँ इसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना, यहाँ दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कॉन्टैक्ट अस के लिए क्या क्या डाला गया है, ठीक है। अपना अनदर वेबसाइट्स का लिंक, ठीक है, या फिर आपके बारे में जो भी ईमेल है या कुछ भी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारा डिटेल डाला जाता है, या एड्रेस है, जो भी है आप डाल सकते हो अपने कॉन्टैक्ट। जैसे इसमें देख लीजिए, ठीक है, सेंड डिटेल, सेंडर डिटेल में डाला गया है कि नेम के बारे में आप नेम अपना भेज दीजिए, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल, मोबाइल नंबर, या फिर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो यहाँ पे आप सेंड करके वहाँ सबमिट कर सकते हैं। वहाँ जाएगा तो उसके बाद आपको जो भी होगा फीडबैक वहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट अस में आपको दिख जाता है एक गूगल साइट का लिंक, जिसमें आप डायरेक्टली उसका जहाँ सेंटर होगा वहाँ आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। देन आपको ये चीज़ कॉन्टैक्ट अस के अंदर में डालना होगा कि आपकी टाइमिंग क्या क्या रहेगी, ये भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका मेल, ठीक है, एड्रेस, ये सारा चीज़ आपको डालना होता है, जैसे इसमें दिख रहा है ना, उसी तरह, क्लियर। उसके बाद और कौन सा पेज है, 2 पेज तो आपने समझा, 2 पेज हमने बनाया, यहाँ पब्लिश कर देना है, कॉन्टैक्ट से लिखा, इसमें जो भी डाटा होगा आपका अपने अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, जो मैंने अभी दिखाया। इसके अलावा और भी साइट पे आप रिसर्च कीजिएगा, जहाँ से नॉलेज इकट्ठा हो सके वहाँ से करके, और अपने पेज में, यानी कि अपने जो भी ब्लॉग है उसके पेज में, यानी कॉन्टैक्ट अस के पेज में आप डाटा डालिए, ठीक है, और देन आप उसको पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, पब्लिश करके कन्फर्म कीजिए, क्लियर। हमारे पास 2 पेज कंप्लीट हो गया, कौन कौन, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। बात आती है तीसरी पेज की। तीसरा पेज कौन होगा, 2 पेज डिस्प्ले हो रहा है आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। तीसरा पेज बनेगा आपका, पेज होगा वो प्राइवेसी पॉलिसी का बनेगा, प्राइवेसी पॉलिसी के रिगार्डिंग, ठीक है। उसका भी हेडिंग दीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा प्राइवेसी पॉलिसी कैसा होता है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, क्लियर। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कैसा होता है मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर से प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जो भी लिखना होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल के साइट पे, जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखी गई है, ठीक है। ये गूगल का साइट है, गूगल का अपना प्राइवेसी और टर्म्स होता है, उसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विसेज गूगल अपना अलग लिखता है, ये भी एक पेज है, और प्राइवेसी पॉलिसी गूगल अलग लिखता है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना। तो इस तरीक़ा से आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी को लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है, हर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लिंक है, सिर्फ एक लाइन नहीं है। जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसका ये इतना पेज खुला दिख रहा है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर में इतना पेज लिखा गया है, ठीक है। देन आप दूसरा खोलिएगा, उसी तरह तीसरा खोलिएगा, सब के अंदर में कुछ ना कुछ लिखा गया हुआ है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका प्राइवेसी पॉलिसी लिखा जाएगा। आपको समझना है कि आप अपने पेज के अकॉर्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लिखिएगा, ठीक है। इसने गूगल ने तो ऐसे लिखा, आप कैसे लिखिएगा ये आपको सोचना है। और बहुत सारे साइट को विजिट कीजिए, आपको प्राइवेसी पॉलिसी उसके अंदर दिखेगा। उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम अपने पेज के बारे में किस तरीक़ा से प्राइवेसी पॉलिसी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से गूगल ने लिखा है, बहुत सारा टॉपिक है इसके पास, इस सारे टॉपिक को मिला करके इतना सारा पेज लिखा गया है गूगल के द्वारा, ठीक है। तो एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको तैयार करना होता है, जो कि मैंने हेडिंग लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी। कंटेंट्स आपको अपने सोच करके खुद से आपको तैयार करना है, देन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है, पब्लिश कर देना है। लिखने के बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ बिना लिखे हुए, मैं लिख दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखने अगर बैठ जाऊँ अभी आपके सामने तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ बता दूँ, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है चौथे पेज की। चौथा पेज बहुत महत्वपूर्ण पेज है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारा पोस्ट डाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि चौथा पेज ऐसा कौन सा पेज है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। चौथा पेज मैं क्लिक करूँगा, चौथा पेज के लिए चौथा पेज बनाऊँगा, उसका टाइटल डालूंगा, देन आपको लेके चलता हूँ कि चौथा पेज क्यों ज़रूरत है और क्या क्या उसमें आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। चौथा पेज जो है आपका DMCA। अब ये क्या है मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये क्या है, ठीक है।
तो चलता हूँ लेकर के आपको साइट की ओर और बताता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, ये जो पेज है आपका DMCA, दरअसल ये डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत है। अगर मान लीजिए कि आप मेहनत करके अपना कंटेंट्स लगाए हैं और कोई और कॉपी करके आपका ले जाएगा, तो क्या उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा? नहीं ना। इसके लिए आप क्या कीजिए कि एक पेज बनाइए ऐसा कि अगर आपका कोई बंदा कॉपी करता है डाटा, तो उस पर लॉफुल एक्ट लगाया जा सके। बिल्कुल, अगर आप इस तरह का पेज नहीं लगाइएगा तो वो यूज़ भी कर लेगा और कहेगा कि आपने कॉपीराइट का कुछ तो लगाया ही नहीं था अपने साइट के अंदर। तो क्या कीजिएगा आप? आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि एक कॉपीराइट का पेज बना लीजिए अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने कंटेंट्स के अकॉर्डिंग एक कॉपीराइट का पेज बना लीजिए, और इस कॉपीराइट को अगर पढ़ने का इच्छा है तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली ये डिटेल आपको दिख जाता है, इसको आप पढ़िएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो हिंदी में कन्वर्ट करके समझिएगा। ठीक है, इंग्लिश अगर नहीं आता है तो, डाउट है उसमें तो। और उसके बाद आप अपना कॉपीराइट का एक पेज क्रिएट कीजिएगा, जैसे मैंने क्रिएट किया। उसके अंदर लिखा नहीं हूँ, अभी सिर्फ टाइटल दिया हूँ। और ये डाटा को आप इस तरीक़ा से समझ करके अपने साइट के अकॉर्डिंग डाटा को आप डालिएगा उसमें। ठीक है, और देन आप उसको पोस्ट कीजिएगा। आपको अगर उसमें डाउट होगा तो DMCA यानी कि जो आपका जो ये पेज है, ये बनाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है जिस पर आप इजीली बना सकते हैं। किसको? डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट को, जो कि 1998 के तहत होता है। क्लियर? तो ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने सर्च किया है साइट जिस पे आप DMCA पेज को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बहुत साइट सर्च किया है। फ्री DMCA पॉलिसी जनरेटर कॉपीराइट, यहाँ पर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा साइट दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ से आप इस पेज को क्रिएट कर सकते हैं अपने साइट के लिए। ठीक है, क्लियर? और देन आप डाटा आपको समझ में आ जाएगा तो डाटा इसमें टाइप कर लीजिएगा DMCA के अकॉर्डिंग। क्लियर? और यहाँ से पब्लिश कर देना है। ठीक है, क्लियर? आपका टोटल 4 पेज बन गया। ठीक है, होम पेज, आप होम पेज इजीली ऐड कर पाइएगा। होम पेज के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। ये 4 पेज बहुत ज़रूरी है अगर आपका सर्विस बहुत उम्दा है। ठीक है, आप अपने सर्विस पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ लगाना चाहते तो वो भी आप पेज में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब समझना है कि इतना पेज आपको बनाने के बाद, ठीक है, अगर इतना पेज बना लेते हैं तो कॉन्टेंट्स उसमें कितना आता है, ये भी चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्योंकि एक पेज के अंदर मान लीजिए DMCA लिखने बैठे या कॉन्टेक्ट अस लिखने बैठे और उसमें आप मात्र लिख रहे हैं कितना, 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स या 300 वर्ड्स, उससे कुछ नहीं होने का है। क्योंकि एक जेन्यून पेज में कहा जाता है कि एक जेन्यून वेबसाइट होता है जो आपका बनाते हो, उस पेज के अंदर आपका 800 वर्ड लिखा होना चाहिए। कितना? 800 वर्ड। अगर आप DMCA ही लिखने बैठे हैं तो 800 वर्ड लिखिए। 800 प्लस हो जाए तो ठीक है, 800 से अगर नीचे है तो आपका पेज क्वालिटी बढ़िया नहीं होगा। तो कोई भी पेज कॉन्टैक्ट अस का बनाइए, अबाउट अस का बनाइए, या प्राइवेसी पॉलिसी या DMCA, कोई भी पेज आप बनाइएगा तो उसके अंदर जो डाटा आप लिखिएगा ना, वो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 800 हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लिख पाओ, आपका जितना नॉलेज है उतना डाल दो अपने पेज के अंदर, उतना बेस्ट क्वालिटी का आपका वेबसाइट का पेज तैयार होता है। ठीक है, अगर कम लिखिएगा तो आपका पेज का क्वालिटी जो होता है वो बैड क्वालिटी का हो जाएगा, बैड इम्पैक्ट। आप अगर इच्छा है तो आप चेक कर सकते हैं, SEO चेकर पे अपना साइट को लेकर के आप जाइएगा, वहाँ लिंक को पेस्ट कीजिएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेज में क्वालिटी एरर आया है कि नहीं। ठीक है, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पेज लिखा है उसमें कितने मतलब वर्ड की ज़रूरत थी और आपने कितना वर्ड दिया है। वहाँ से आपको और नॉलेज हो जाएगा कि क्या क्या आपके पेज में आपको चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ और बेहतर है आपके साइट के लिए, क्योंकि वो आपको बताएगा उस वीडियो में कि आप किस तरीक़ा से अपने पेज को एक अर्निंग पेज, बिल्कुल, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपको अर्निंग के रिगार्डिंग और लेआउट के रिगार्डिंग। 2 टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो लेआउट है ये आपके वेबसाइट को विजुअलाइजेशन और बेहतर बना देगा, और जो अर्निंग है ये तो पैसा कमाना आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। इसलिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
का